हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हमने डायरेक्शन दो क्लासेस हमने ली थी। फर्स्ट क्लास में हमने आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो भी थ्योरी था हमने एक्सप्लेन किया था, कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। और फिर आज जो हमारा कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा डिफरेंट हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो बचा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन को। जो भी प्रश्न दिख रहा है ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज मैं फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमें कुछ पॉइंट बताने इसमें जो हमने लास्ट क्लास में इसको छोड़ दिया था। तो आज मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे हैंडल करेंगे और हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो, एक एग्जाम में स्टूडेंट के पास जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स रहना चाहिए। कोई एक चीज लेकर चलने से फिर परेशानी हो सकती है। तो हम देखते हैं अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो हम किन किन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसमें क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा गया, फाइंड द डायरेक्शन। डिस्टेंस दिया हुआ है, टर्न्स दिया हुआ है, सो फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें डिस्टेंस फाइंड नहीं बोल रहा है करने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि इनको कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक चीज बताया था कि अगर आपको स्टार्टिंग लास्ट डायरेक्शन और इन बिटवीन टर्न्स की बात करें तो अगर लास्ट दिया हुआ है स्टार्टिंग फाइंड करना है तो उस केस में भी एक मेथड हमने बताया था, या स्टार्टिंग तो लास्ट कैसे फाइंड करनी है ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट एंड कवर्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ, फ्रॉम व्हिच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माय जर्नी। 6 किलोमीटर चलने के उपरांत मैं दाएं घूम गया और 2 किलोमीटर दूरी तय की, तब बाएं घूम के 10 किलोमीटर चला। अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, तो बताएं कि किस दिशा में मैंने अपनी यात्रा शुरू की। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, तो 6 किलोमीटर किधर चल रहे हैं वो दिया हुआ नहीं है, यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन इज नॉट गिवन। बट सारा टर्न्स लेने के बाद करा कि लास्ट में अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, यानी इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। दिस इज लास्ट डायरेक्शन, ये लास्ट डायरेक्शन है और ये आपका स्टार्टिंग है। बट स्टार्टिंग हमारा फेस किधर, हम किधर चल रहे थे 6 किलोमीटर, दिस इज नॉट गिवन। सो फाइंड द स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग में आप किस दिशा में जर्नी स्टार्ट किए, वो जो 6 किलोमीटर हम मूव कर रहे हैं उस समय हमारा फेस किधर है, दिस इज नॉट गिवन, वो दिया हुआ नहीं है, हमें वही फाइंड करना है। सो लास्ट डायरेक्शन इज गिवन, फाइंड द स्टार्टिंग डायरेक्शन, बट इन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन। सो कैसे स्टार्ट करना है उन चीजों को देखते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, हमने बताया था कि स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर दिया हुआ है और टर्न्स दिया हुआ है तो करें लास्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। लास्ट डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, और जो टर्न्स हमारे पास हैं वो राइट है और फिर लेफ्ट है। दो आपके पास टर्न्स हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। अब यहां पे हम इनको कैंसिल कर लेंगे, दिस इज जीरो, क्योंकि वन राइट वन लेफ्ट हमेशा कैंसिल होता है। दिस इज जीरो, जीरो करने मतलब जो स्टार्टिंग हुआ वही लास्ट, जो लास्ट वही स्टार्टिंग। तो यानी पहले भी जब वह मूव कर रहा था तो नॉर्थ मूव कर रहा था। सो दिस इज नॉर्थ आंसर, तो इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा, यानी उत्तर दिशा में। एक ऑप्शन आपके पास है, डायरेक्ट आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन देखने से ही सीधा क्लियर मैसेज है, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, तो जैसे जिधर था लास्ट में वही स्टार्टिंग भी वही हमारा था। दूसरा सेकेंड मेथड है कि अगर इन केस ये नहीं आ रहा है दिमाग में तो फिर कैसे, मतलब बहुत सारा, जैसे कि देखो अगर टर्न्स ज्यादा दे रखा है तो पिक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी तो मान लो 2 टर्न्स है, अगर 10 टर्न्स रहता आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस गया राइट लिया, फिर डिस्टेंस गया, फिर लेफ्ट लिया, राइट, सो have many turns, more than 5, more than 6, तो उस केस में डायग्राम इज वेरी डिफिकल्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डायग्राम को इग्नोर करके हम सीधा इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सेकंड जो है कि डायग्राम के थ्रू कैसे करेंगे। डायग्राम में ध्यान रखना, अगर लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है तो जितने भी टर्न्स हैं उनको आप चेंज कर दो, यानी लास्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ तो आप पहले नॉर्थ लिख लेना, दिस इज नॉर्थ, और 2 टर्न्स है, सिस्टमेटिक बैक्स चलना, पीछे चलना यहां पे, यानी पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, लास्ट में नॉर्थ पाया। अब उल्टा काम करेंगे, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, इसको हम मान लेंगे दिस इज द लास्ट को स्टार्टिंग मान लेंगे।
तो हमने नॉर्थ रखा अब, और जो भी टर्न्स है उसको रिवर्स कर दो, तो लेफ्ट को लिखेंगे राइट। तो बताओ नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट, दिस इज राइट क्लॉकवाइज। और फिर करा है लेफ्ट, दाएं मतलब उल्टा काम करना है, बाएं, तो बाएं दैट मींस दिस वन, यानी यह इसको फॉलो करेगा, सो दिस इज नॉर्थ। यानी एक आपने राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, जबकि एक्चुअल में जो था हमारे पास, जब वह चलना स्टार्ट किया तो पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया। आप क्रॉस चेक कर लो, दिस इज स्टार्टिंग डायरेक्शन, दिस इज लास्ट डायरेक्शन। आप क्रॉस चेक करोगे तो कह रहा है पहले स्टार्टिंग में नॉर्थ था, फिर उसने राइट लिया, तो नॉर्थ पे जब वह राइट लेगा तो दिस वन, और फिर वह लेफ्ट लेगा तो दिस वन, इसको फॉलो करेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आंसर आएगा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न था, जिसको हमने डायरेक्ट वन लाइन में इसको आंसर्स को हमने निकाला, हमने सॉल्व किया इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, रवि यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। वह अपने घर से चलता है जो कि पूर्व में है और एक क्रॉसिंग पर पहुंचता है। उसके बाएं वाले रोड के अंत में थिएटर है, सीधा आगे हॉस्पिटल है। तो बताएं कि यूनिवर्सिटी किस दिशा में होगी। रवि wants to go the university. He starts from his home, which is in the east, and comes to a crossing. The road to the left and in theater straight ahead is the hospital. In which direction is the university? तो सीधा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। सीधा कर रहा है, किस पे फोकस किया उसने, रवि पे। रवि यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, वह अपने घर से चलता है जो कि पूर्व में है, यानी सबसे पहले हम एक क्रॉसिंग बनाएंगे। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। कहता है वो अपने घर से चलना शुरू किया जो कि पूर्व में, इधर होम है, और इधर से चलना शुरू किया उसने, इधर स्टार्ट किया चलना। वह क्रॉसिंग, दिस इज क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग है, ये दिस इज क्रॉसिंग। करेक्ट, वो क्रॉसिंग पे पहुंचता है, उसके बाद बाएं वाले रोड पे। तो जब क्रॉसिंग पहुंचोगे आप, सेंटर पहुंचा क्रॉसिंग पे, तो उसके बाएं, बाएं मतलब क्या, दिस वन, इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, लेफ्ट। यानी जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो कह रहा है, जब इधर हम चल रहे हैं तो कह रहा है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब साउथ की बात कर रहा है। कह रहा है उसके बाएं रोड के अंत में थिएटर है, यानी दिस वन इज थिएटर, इधर थिएटर हो गया, दिस इज थिएटर, ये थिएटर है। और कह रहे हैं वहां पे सीधे आगे हॉस्पिटल है, और इसके आगे इधर हॉस्पिटल है, दिस इज हॉस्पिटल। तो जो नॉर्थ बच गया वो आपका यूनिवर्सिटी है। तो कह रहा है कि बताएं कि यूनिवर्सिटी किस दिशा में होगी। तो यूनिवर्सिटी नॉर्थ होगा, उत्तर में होगा। सो आंसर इज बी, ये बी आंसर हो गया। दिस सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दिस वन, करे एक पोस्ट ऑफिस हमारे स्कूल के पूरब है, लेकिन हमारा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार डाकघर के उत्तर में है। यदि डाकघर से बाजार की दूरी मेरे घर से स्कूल की दूरी के बराबर है, तो बताएं कि मेरे स्कूल के संदर्भ में बाजार किस दिशा में होगा। मतलब इसमें हम कुछ लोकेशन लिया गया, आपस लोकेशन को कंपेयर किया गया, कौन किसके नॉर्थ साउथ है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। द पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ द स्कूल, while my house is the south of the school. The market is to the north of the post office. If the distance of the market from post office is equal to the distance of my house from the school, in which direction is the market with respect to my school? तो सीधा सिंपल काम, जैसे बोल रहा है वैसे काम कर लो। कह रहा एक पोस्ट ऑफिस हमारे स्कूल के ईस्ट में है, तो मान लो ये स्कूल है और इसके ईस्ट में ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है। लेकिन हमारा घर स्कूल के दक्षिण में, स्कूल ये इसके दक्षिण में, साउथ में ये घर है, और बाजार डाकघर के उत्तर में, दिस इज मार्केट, ये बाजार है। और कह रहा है मेरा घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी बोल रहा है, यानी घर से स्कूल की दूरी अगर ये 5 मीटर है, हम मान लेते हैं, या 50 मीटर, या सपोज दैट ये 100 मीटर है, मान लेते हैं, दिस इज 100 मीटर। तो कह रहा है स्कूल से यदि बाजार की दूरी मेरे घर से, यदि डाकघर से बाजार की दूरी मेरे घर से स्कूल की दूरी के बराबर हो,
डाकघर से बाजार यानी दिस वन, तो ये डिस्टेंस बराबर कर रहा है, अगर ये 100 मीटर तो ये भी 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो कह रहा है बताएं कि मेरे स्कूल बाजार से किधर है, यानी इस मार्केट से स्कूल किधर है, बाजार से मेरे स्कूल किस डायरेक्शन में है, ये पूछा है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो सो स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि मेरे घर से स्कूल, यानी दैट मींस इन विच डायरेक्शन द मार्केट विद रिस्पेक्ट माय स्कूल, यानी दो चीज फोकस किया, स्कूल और मार्केट। तो स्कूल ये मार्केट ये, स्कूल इधर है, तो कह रहा है कि बाजार से स्कूल किस दिशा में, बाजार के किस दिशा में, तो दिस इज साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है दिस वन। बहुत सिंपल चीज है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। दिस वन क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां पे। कह रहा है एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स each other from two places 200 meters apart. After walking 60 meters, y turns left and goes 20 meters. Then he turns right and goes 40 meters. Then turns right again and comes back to the road on which he was starting walking. If x and y walk with the same speed, what is distance between now? x और y 200 मीटर दूरी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है। y 60 मीटर के बाद बाएं घूम के 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम के 40 मीटर चलता है, पुनः वह दाएं घूम के रोड पर वापस आ जाता है और चलना प्रारंभ करता है। यदि x और y बराबर चाल से चल रहे हैं तो दोनों के बीच अभी कितनी दूरी होगी। मतलब इस बड़ा सिंपल सा है, एक चीज बड़ा अच्छा लिखा है इसने, x और y बराबर चाल से चल रहा हो, यानी इफ x एंड y विद द सेम स्पीड। इस लाइन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दो आदमी मूव कर रहा है और दोनों अपोजिट, सीधा लिखा मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस। एक चीज और दिया हुआ x y जो है 200 मीटर की दूरी में एक दूसरे को चलना प्रारंभ कर रहा है और दोनों का स्पीड ये भी दे रखा है, दोनों की स्पीड बराबर है। तो आप इस पॉइंट को, इस लाइन को ध्यान रखना है, इससे जोड़ पढ़ना है आपको। इसलिए मैंने ब्रेक कर रखा है, जो सेम स्पीड लास्ट में लिख दिया और जो डिस्टेंस था जो एक दूसरे की तरफ चल रहा है वो स्टार्टिंग दे दिया है। तो ठीक है, करने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम क्या करेंगे यहां पे कि हमारे पास एक डिस्टेंस है, दिस वन, दिस इज x एंड दिस इज y, और एक दूसरे की तरफ चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, स्पीड सेम है दोनों का। जो इसकी स्पीड होगी वो दोनों बराबर है, सेम रखा है वहां पे। अब लाइन कर रहा है कि x और ये 200 मीटर दूर, ये ध्यान रखना है इसको, ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर्स है, ये भी दिया हुआ, दिस इज गिवन। अब क्वेश्चन में कर रहा है कि y 60 मीटर के बाद बाएं घूम के 20 मीटर चलता है। y सिर्फ जो आगे दे रखा है y के बारे में ही दे रखा है, x लगातार चलते जा रहा है, जो अपने पाथ को जो चेंज कर रहा है, जो टर्न्स ले रहा है वो y कर रहा है, जबकि दोनों सेम स्पीड चल रहा है, लगातार मूव कर रहा है, लेकिन y अपने पाथ में डाइवर्जन कर रहा है, वो टर्न्स लेके उस ट्रैक को छोड़ रहा है, फिर वापस कुछ देर बाद उस ट्रैक पे आ जाता है। तो x स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, जबकि y में कुछ चेंज हुआ, रोड को चेंज किया, लेकिन वो भी लगातार चल रहा है, उसने कहीं पे स्टॉप नहीं किया वहां पे। चल लेते जरा यहां पे, सबसे पहले हमने करा 60 मीटर, y 60 मीटर चला, चलो y 60 मीटर चला, दिस इज 60 मीटर, तो x भी 60 मीटर चलेगा, क्योंकि सेम स्पीड है, दोनों इक्वल चलेगा। करे 60 मीटर चलने के बाद y ने फिर वह दाएं घूम जाता है, 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं घुमा, he turns left after walking 60 मीटर, y turn left, पहले लेफ्ट टर्न लेता है। आप बताओ, अगर वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, हम मान लेते हैं वेस्ट तरफ चल रहे हैं, तो हमें लेफ्ट टर्न लेना है, और वेस्ट का जो लेफ्ट होता है वो हमेशा साउथ होता है। अगर मैं इसे देखूं, दिस इज वेस्ट, और वेस्ट का जो उल्टा लेग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा साउथ होता है। तेरी लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टर्न लिया तो नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पे ये ध्यान रखना। सो दिस वन, और करा 20 मीटर चला, जबकि यह 20 मीटर आगे ही चल रहा है,
इसमें कोई चेंज नहीं, एक्स लगातार सीधा चल रहा है, उसमें कोई टर्न नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है 20 मिनट चलने के बाद वह दाएं घूम जाता है और 40 मीटर चलता है। अब वाई क्या कर रहा है कि अब यहां से राइट टर्न लिया, तो अगर साउथ है और उसका राइट बोल रहा है तो साउथ का राइट वेस्ट हो जाता है। तो यहां से राइट लिया, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दैट मींस वेस्ट, और वेस्ट लेकर वह 40 मीटर चल रहा है। ये 40 मीटर आगे ही चलेगा, हर एक टाइम पे दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ध्यान रखना है इस चीज को। ये 60, ये भी 60, ये 20, ये भी 20, ये 40, ये 40। फर्क क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, दूसरा अपना टाइम वेस्ट किया, रोड को छोड़ के, यानी जो पाथ था उस पाथ को डाइवर्ट कर लिया था उसने। अब यहां से करा है, फिर अब आगे तो स्टेटमेंट क्या करा है, करा है कि चल फिर पुनः दाएं मुड़कर वह रोड पे वापस आ जाता है, राइट टर्न लिया। अब यहां से राइट, वेस्ट है तो वेस्ट का राइट हमेशा नॉर्थ होता है, नॉर्थ आगे रोड पे। तो बताओ 20 मीटर नीचे आया तो 20 ऊपर चलना पड़ेगा, ये 20 मीटर आगे ही चलेगा, यानी x यहां आ गया और y यहां पे आ गया, यानी एक दूसरे जब y रोड पे पहुंच रहा है तो x उससे आगे निकल गया। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनके बीच की दूरी अब बताओ कितनी है, जो y है x उनके बीच की दूरी अब आपसे पूछ रहा है, दिस वन इज व्हाट, ये प्रश्न आपसे पूछा है कि y x के बीच की दूरी कितनी होगी। सिंपल सा लॉजिक काम करना, x का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, दिस इज 140। y कितना कर रहा है, 60 प्लस, ये देखो 60 है, ये 20 इसका वेस्ट है, इसके पैरेलल में कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसका वेस्ट जा रहा है, लेकिन ये 40 ये कवर किया 40 मीटर्स, यहां पहुंच गया था y प्लस 40, फिर ये 20 किसी काम का नहीं, ये दोनों 20 उसका वेस्ट चला गया, वो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक्चुअल में 100 मीटर है। तो कितना का डिफरेंस है, ये 40 मीटर का, तो दिस इज द 40 मीटर्स। ऑब्वियस है कि अगर ये 140 जा रहा है यहां पे, 140 200 में, तो 60 बचा हुआ इधर, x यहां पे आ गया, और y कितना जा रहा है 100 मीटर, यहां आ गया 100 मीटर, अभी भी 100 बचा हुआ इधर। तो ऑब्वियस है कि जब ये 100 मीटर आया तो 60 और प्लस 40 तभी तो 100 होगा, ये तो ये 40 का डिफरेंस है, ये यहां पे हमारा y हो गया, यहां x हो गया, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो ये 60 आया और फिर 40 ही आया, इतना ही तो कवर कर रहा है, जबकि ये पूरा 140 जा रहा है, 100 तक गया और फिर 40 और एक्स्ट्रा चल रहा है, तब जाके 140 हुआ यहाँ पे। सो दिस इज 40 आंसर, ये 40 आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज 40, ये आपका आंसर आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कर रहा है, a man walks 6 kilometers towards east from home and then he turns to the southwest and walks 6 kilometers. Again he turns northwest and walks 6 kilometers and he reaches his office. Now how far his office from home? एक आदमी अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर दक्षिण पश्चिम मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंचता है। तो घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करें, और फिर आपके सामने आंसर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करना है, तो जैसे बोल रहा है स्टेटमेंट उस रिकॉर्डिंग कर लेना। करा एक आदमी 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं ये इसका घर है, दिस इज होम, और यहां से वह 6 किलोमीटर चला, और 6 किलोमीटर ईस्ट में चलने के बाद, पूर्व दिशा में चलने के बाद वह साउथ वेस्ट मुड़ता है, दक्षिण पश्चिम, तो साउथ वेस्ट इधर होता है, यानी अगर कोई ऐसे चल रहा है और यह साउथ वेस्ट ले लिया, दिस वन, सो दिस इज 45 डिग्री। हम कह रहे हैं ये ईस्ट की तरफ चल रहा है और यह साउथ वेस्ट ले लिया, दिस इज 45, तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। और फिर करें वॉक 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर चल रहा है, दिस वन, फिर वह उत्तर पश्चिम मुड़ता है। आप बताओ, कोई अगर मान लो
साउथ वेस्ट आ रहा है और यहीं से नॉर्थ इधर चल रहा है साउथ वेस्ट तरफ और फिर नॉर्थ वेस्ट चल रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज 90। तो यहां से जब ये चलेगा तो ये 90 हो जाएगा, दिस इज 90। अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इनको मिलाकर ये 90 कर दूं, दिस इज 90, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आपका होम है, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं और दिस इज 90, तो ऑब्वियस है 90 45, दिस इज 45 और ये भी कर रहा है 6 किलोमीटर। आप बताओ क्या ये जस्टिफाई करेगा? बताओ बच्चों, क्या ये जस्टिफाई करेगा? ये गलत है। ये एक ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर, और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो एंगल हमेशा 60 60 और 60 60 होता है, जबकि ये एंगल कंफर्म है, दिस इज 90 दिस इज 45 में कोई डाउट ही नहीं है, ये होना ही है। आप चल रहे हो ईस्ट और ले लिया साउथ, दिस इज 45, आप आ रहे हो इधर, ये आपके पास डायरेक्शन है, आप साउथ वेस्ट और फिर नॉर्थ वेस्ट हो गए, दिस इज 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, 90 होगा, ये 45 भी होगा, ये भी 45 होगा। लेकिन क्या इस फॉर्मेट को ये फॉलो करेगा? नहीं, नेवर, कभी नहीं। इसका मतलब ये ज्वाइंट नहीं होगा यहां पे। ये अगर ज्वाइंट कर देंगे यहां पे होम, जो होम है वही ऑफिस कर दे, तो ये ज्योमेट्रिकल जो शेप बन रहा है वो मिस्टेक, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 90 45 है, ये 45, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो प्रत्येक एंगल हमेशा 60 60 होता है, तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब इसका कहने का मतलब है कि यह आगे थोड़ा सा जाके यहां पे ये ऑफिस है, आगे ले जाएंगे, तो अब ये ब्रॉकेट लाइन हो गया, दिस इज 45 डिग्री। अब देखो ये अब 6 है, इसका मतलब कुछ और डिस्टेंस है। अब ये पूरा 6 नहीं हुआ, अगर ये इसको x मान ले तो ये पूरा 6 प्लस x हो जाएगा, 6 प्लस x। अब देखो साइड ये 6 और ये 6, ठीक है, दो भुजाएं बराबर है क्योंकि दो कोण बराबर है, बराबर कोणों के सामने भुजा बराबर है, और ये देखो 6 प्लस x बड़ी सी, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये आपके पास है, दिस इज 90, दिस इज 6 प्लस x एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 6। क्लियर मैसेज है, ये सब कुछ क्लियर कर रखा है यहां पे। तो थोड़ा सा तरीके से काम करनी है हमें यहां पे कि ये जो डिस्टेंस होगा वो 6 प्लस एक्स, मतलब ये भी यही एक्स आपसे पूछा गया, घर से कार्यालय की दूरी, यानी ये ऑफिस है, ये हमें डिस्टेंस चाहिए, एक्स कितना होगा वो फाइंड करना है हमें। अब यहां से कॉमन सेंस है, हमने बताया था अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर बेस सेम हो तो ये हमेशा 6√2 होता है, ऑलवेज 6√2, 6√2 होगा ये, यानी ये जो डिस्टेंस है अगर ये 6 है, ये 6 है, ऑब्वियस है ये पूरा 6√2 हो जाएगा, कंप्लीट 6 6, दिस इज 6, यही हमारा 6√2 भी है, यही हमारा 6 प्लस एक्स भी है, तो सीधा आप 6 छोड़ दो एक्स, आप सीधा सिंपल ये रखना है हमें कि ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 6√2, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है, हम पर रखें 6 और 6 हाइपोटेनियस, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, वो हमेशा परपेंडिकुलर बेस का √2 टाइम्स है, दिस इज 6√2। अब ये 6√2 जो है ये 6 और इनको मिलाकर है, करा ये फाइंड करने, ठीक है, इस बड़े में इसको माइनस कर लो, अपने आप निकल जाएगा। क्या करेंगे इसको, 6√2 माइनस 6 कॉमन ले ले, √2 माइनस 1, अब 6√2 मतलब 1.4 माइनस 1, 6 into 0.4, so approx 2.4 answers. So this answers, ये आपका आंसर निकल गया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत इजी वे में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस तरीके को पकड़ना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, इनको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर करें क्वेश्चन दिस वन, करे अ मैन वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन फ्रॉम होम and then he turns left and walks 100 meter, again he turns 45 anti-clockwise and walks 100 meters, and then he reaches market. Now how far is market
फ्रॉम हिज होम। एक आदमी घर से दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है, तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, पुनः वह 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और 100√2 मीटर चलकर बाजार पहुंचता है। तो घर से बाजार की कितनी दूरी होगी, हमें ये फाइंड करनी है। सीधा सिंपल काम करते हैं। अ मैन वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। एक आदमी, ये घर है, यहां से 100 मीटर चलता है, 100 मीटर फ्रॉम होम, और वो कह रहा है कि लेफ्ट चल लिया। अब यहां से अगर बाएं लें तो साउथ का जो बाएं होता है, जो लेफ्ट होगा, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और साउथ का जो एंटी क्लॉकवाइज जो लेफ्ट होता है वो हमेशा ईस्ट होता है। तो ये इधर टर्न लिया, दिस इज लेफ्ट, और ये 100 मीटर चला, दिस इज 100 मीटर्स। अगेन ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। आप बताइए, ये डॉट लाइन है, जैसे मान लो कि हम इधर चल रहे हैं और मेरे को बोल रहा है 45 डिग्री, तो सामने का जो इमेजिनरी लाइन होगा उससे हम 45 टर्न लेंगे। ध्यान रखना, जब भी बोले 90, तो जिधर आपका फेस है उससे कर रहा है आपको एंगल। यहां से कितना एंगल टर्न लिया, यहां से 45 कर रहा है, दिस इज 45, 90 दिस वन, तो इसके रेफरेंस में हम एंगल टर्न ले रहे हैं यहां पे। तो कर रहा है जब इसका फेस इस डायरेक्शन में, तो यहां से कर रहा है 45 कर रहा है, सो दिस वन, दिस इज 45। बच्चे यहां पे गलती क्या करेंगे, वो इनको मिला देंगे डायरेक्ट, दिस वन, दिस इज नॉट 45, दिस वन इज 135 डिग्री, वो इसको मेंशन कर देते हैं, ये गलत है। अगर इधर हम मिलाएंगे तो वो 135 हो जाएगा, दिस इज नॉट 45। 135 टर्न लिया यहां से यहां तक में, तो ये ध्यान रखना, इस कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन दिया जाता है यहां पे। ये एक्चुअल में 45, ये टर्न लिया, दिस वन 45, और ये कहता है कि 100√2 मीटर्स चला और ये मार्केट पहुंच गया। आप ये बताओ, अगर ये और ये इसके पैरेलल में अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, ये 45, ये भी 45, ये 100, ये भी 100 मीटर, तो आप बताओ 100 है, ये 100√2 है, तो ऑब्वियस है ये 100 मीटर होगा, दिस इज 90। हम पढ़े कि अगर ये 100 होगा, ये 100 होगा, तो ये हमेशा 100√2 होगा, ये हमने बता रखा है आपको, दिस इज 90। ये हाइपोटेन्यूस है, ये P है, ये B है, तो ये 100, तो ये भी 100, तो ये पहले से 100 है, दिस इज होम, दिस इज मार्केट, सो टोटल डिस्टेंस इज 200 मीटर्स, सो आंसर इज दिस वन एंड दिस वन। 200 मीटर की बात करें तो ये एक क्वेश्चन था जिसको हमें इस तरह सॉल्व करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, he turns 145 times left, again he turns 39 times right, which direction is he facing now? एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख कर खड़ा है, 145 बार बाएं मुड़ता है, 39 टाइम्स राइट टर्न लेता है, तो अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा वो हमें फाइंड करनी है। हमने बताया था जब भी टर्न्स दिया रहे और इसमें हमें डायरेक्शन पूछा गया कि लास्ट डायरेक्शन क्या होगा, उसकी बात कर रहा है, यानी विच डायरेक्शन इज नाउ, मतलब अब, लास्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। स्टार्टिंग इज गिवन, दिया हुआ है, तो आप क्लियर रखना है यहां पे, स्टार्टिंग डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन। स्टार्टिंग इज ईस्ट एंड टर्न्स इज, ये टर्न्स है, दे रखा है 145 टाइम्स लेफ्ट और 39 टाइम्स राइट, दिस इज राइट। आप बताओ 145 लेफ्ट और 39 राइट, तो 145 जब आप बाएं मुड़ रहे हो और फिर 39 बार दाहिने मुड़ रहे हो, तो बैलेंस करेगा कुछ, हम इनका डिफरेंस ले लेंगे यहां, डिफरेंस, तो 145 माइनस 39, तो हो गया ये से, और दिस इज 0 एंड 106, 106 जो है ये लेफ्ट बच जाएगा, दिस इज लेफ्ट, मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि 106 प्लस 39 और फिर 39, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट,
तो मेरा कहने मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही। तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में जो सबसे बड़ा होगा उसी को हमें कोट करनी है। यानी 106 बार लेफ्ट बचा है। अब 106 बार लेफ्ट है तो उसमें हर एक 4 लेफ्ट पे सेम डायरेक्शन, तो 4 से भाग देंगे इसको। जब 4 से भाग दोगे 106 को तो 4 2 सा 8, दिस इज 2 और 24, रिमाइंडर इज 2। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 2 आएगा, नहीं 2 लेफ्ट बच गया। और 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, 2 बाएं मतलब अपोजिट। तो हमने इनको शॉर्ट किया, शॉर्ट करके लाया कितना, 2 लेफ्ट्स। एलिमिनेट करते चले गए, 39 जो राइट था 39 लेफ्ट को बैलेंस किया, फिर 106 लेफ्ट बच गया। 106 लेफ्ट में हमेशा 4 का मल्टीपल्स हमेशा सेम डायरेक्शन होगा, 4 लेफ्ट सेम डायरेक्शन, 8 लेफ्ट सेम डायरेक्शन, 12 लेफ्ट सेम डायरेक्शन। ऐसे करके देखते हैं कितनी बार होगा। लास्ट में जो टर्न्स बचेगा स्टार्टिंग से उसमें 2 लेफ्ट लेनी है, तो अंतिम 2 लेफ्ट की बात कर रहा है, इस पे हमें सीधे काम करना है। और 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, इसका अपोजिट 2 लेफ्ट लेना है। यानी स्टार्टिंग पे 2 लेफ्ट लेनी है। तो स्टार्टिंग पे जब भी 2 लेफ्ट लोगे, अगर किसी का फेस ईस्ट है और 2 लेफ्ट लेना है, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, ये लेफ्ट ले लिया आपने, दिस इज लेफ्ट, और फिर नॉर्थ का लेफ्ट लिया, दिस इज वेस्ट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2, 2 लेफ्ट, दिस इज वेस्ट। तो ईस्ट था और 2 लेफ्ट में उसका वेस्ट हो गया, सो द आंसर इज वेस्ट। ऐसे ये आप सीधा सिंपल ये ध्यान रखना, राइट, दिस वन, दिस इज गुड मेथड। तो ये माइनस को ध्यान रखना। या आपको ज्यादा परेशानी होगी तो एक काम और कर सकते हो इसमें, वो भी ऑप्शंस हैं, वो क्या करेंगे हम यहीं पे 4-4 से भाग देंगे दोनों को, इसका भी निकाल लेते रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर। अब इसको भाग देंगे 145 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और 2 25 और 6 24, तो एक लेफ्ट बचेगा, दिस इज रिमाइंडर इज 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट, एक लेफ्ट बचेगा। जब इसको हम भाग देंगे दिस इज 1 लेफ्ट, ठीक। राइट को 39 को 4 से भाग दोगे तो 4 9 36, दिस इज 3 राइट, ये 3 राइट बच गया। और 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। सो 1 लेफ्ट 1 लेफ्ट, दिस इज 2 लेफ्ट, 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शंस। तो जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को मूव कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। दिस वन क्वेश्चंस कहते हैं अ मैन टर्न्स 121 टाइम्स लेफ्ट एंड नाउ ही इज फेसिंग साउथ, सो इन स्टार्टिंग विच डायरेक्शन इज फेसिंग। कर एक आदमी 121 बार बाएं मुड़ता है और अंत में उसका चेहरा दक्षिण में होता है, तो प्रारंभ में उसका मुख किधर था। अब उल्टा है, लास्ट में दे रखा है, कह रहा है कि उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, अंत में, अंत मतलब लास्ट, अंतिम दिशा है, अंतिम दिशा की बात कर रहा है, लास्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है, दिस इज लास्ट डायरेक्शंस। तो हमें स्टार्टिंग निकालना है, स्टार्टिंग कर रहा है, शुरुआत में कैसा था, किधर था, तो ठीक है, स्टार्टिंग डायरेक्शन टर्न्स लास्ट डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन की अगर हम बात करें, दिया हुआ नहीं, लास्ट क्या है हमारे पास, दिस इज साउथ, और कर रहा है 121 बार बाएं, 121 टाइम्स लेफ्ट, सीधा 4 से भाग दो और 4 से भाग देंगे 12, फिर एक रिमाइंडर, यानी 1 लेफ्ट बचेगा। तो अब बताओ अगर साउथ है और साउथ पे एक लेफ्ट, मतलब सीधा क्लियर मैसेज है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, तो करे लास्ट टर्न्स करके लास्ट साउथ मिला है, तो साउथ कब मिलेगा, लेफ्ट, किसी का लेफ्ट साउथ है, किसका लेफ्ट साउथ होगा, तो दिस इज वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ होगा। तो यानी स्टार्टिंग में वह वेस्ट था, तो वेस्ट का आप लेफ्ट लोगे तो साउथ मिल जाएगा, तो स्टार्टिंग इज वेस्ट, क्योंकि वेस्ट का ही आपको एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट में साउथ। अगर उल्टा करोगे, इधर से इधर निकालोगे, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, एक राइट लेना पड़ेगा, राइट लोगे मतलब साउथ का जो राइट होगा वो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा, और जो वेस्ट होगा उसका लेफ्ट। इधर से इधर अगर मूव करेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इस बारे में हम लिखेंगे 1 राइट, लेकिन जब इधर से इधर मूव करेंगे 1 लेफ्ट लिखना पड़ेगा।
सो दिस इज वेस्ट आंसर्स, ये वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, दिस वन आंसर्स। ठीक है, तीसरे से क्वेश्चन जो भी थे हमने आपको समझा दिए। एक लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन ये कर रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक आदमी जिसका फेस, चेहरा नॉर्थ है, उत्तर है, वह कुछ मुड़ता है और अंत में अपने चेहरा को दक्षिण पाता है। A man, a face of man in starting in north direction, he takes some turns and in ends his face in south direction. So which one is correct turns? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा? अब इसमें हम लिखें, जरा मैं मेंशन कर दूं, इसको मैं देखूं तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन में क्लियर मैसेज है। पहले ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन ए लेफ्ट 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 राइट, ऑप्शन बी राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ऑप्शन सी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ऑप्शन डी नन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। स्टार्टिंग डायरेक्शन करे उसका नॉर्थ था और लास्ट डायरेक्शन कर रहा है साउथ है। यह तभी संभव है किसी का उत्तर दिशा में हो और ठीक अंतिम उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए, दिस इज अपोजिट, उल्टा हो जाए। यह तभी संभव है या तो दो लेफ्ट या दो राइट ले, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री। कोई नॉर्थ है तो वह 180 टर्न ले ले, इधर से ले, इधर से लेगा तो दिस इज राइट 1 एंड राइट 2, और इधर से अगर लेगा तो लेफ्ट 1 लेफ्ट 2, आइदर 2 राइट्स या 2 लेफ्ट्स, दिस इज 180 या 180।
तो इनको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये जिसमें भी मिल जाए हमें ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। देखते चेक करके, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, और फिर 4 लेफ्ट कैंसिल हो गया सेम डायरेक्शन, बचा एक लेफ्ट। दिस इज रॉन्ग। 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट 1 राइट, दिस इज 0। ये भी नहीं होगा, हमें 180 चाहिए। ये 90 डिग्री है, 1 लेफ्ट, दिस इज 0, कंप्लीट खत्म। 360 डिग्री, जहां था वहीं पहुंच गया। 2 लेफ्ट्स 2 राइट्स, 2 लेफ्ट्स 2 राइट्स, दिस इज नन ऑफ दिस। एंड इसका आंसर क्या होता? अगर मैं यहां बना देता आपको, सपोज दैट लेफ्ट 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 एंड राइट, या राइट राइट लेफ्ट और लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट 3 राइट एक है, बचा 2 लेफ्ट, दिस इज 180। ये आंसर हो जाता है डी। अगर ये ऑप्शन बनाते तो ऑप्शन इज डी। अगर देते तो एक ऐसे प्रश्न को भी ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है, इन चीजों पे भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। तो एक ओवरऑल जो एक आइडियाज था डायरेक्शन का, वो मैंने आपको दिया। तो सारे के सारे कंप्लीट फिनिश हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस इनके हैं डायरेक्शन के, वो मैंने आपको ओवरऑल सारा एक कॉन्सेप्ट, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, सारा हमने आपको दे दिया। तो कुछ आपको होम असाइनमेंट मिलेगा, जिसको आप देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है देन आई विल डिस्कस, मैं डिस्कस करूंगा। और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।